हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे पटवार वैकेंसी 2025 की कट ऑफ के ऊपर। तो दोस्तों, पटवार के बेसिकली दो पेपर हुए थे, यानी कि पहला और दूसरा। पहले पेपर का और दूसरे पेपर की तुलना में लेवल थोड़ा सा आसान था और दूसरा पेपर पहले की तुलना में थोड़ा सा हार्ड था। अब ये हार्ड की बात कर ले कि कौन सा पोर्शन और इन पेपर्स में हार्ड था, या फिर अपन कह सकते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन सा पोर्शन हार्ड था। तो दोस्तों, राजस्थान जीके और इंडिया जीके भी कह सकते हैं, इंडिया जीके कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो बेसिकली आसान थे। यानी इंडिया जीके के 2-3 क्वेश्चन को छोड़ते तो सारा इंडिया जीके आसान था, 2 या 3। या फिर कुछ सिली मिस्टेक न हो तो अपन आसान मान सकते हैं। वहीं पर हम बात करें तो कंप्यूटर भी आसान ही मान सकते हैं, यानी इजी टू मॉडरेट था कंप्यूटर। और वहीं पर अपन बात करें तो करंट अफेयर भी सिंपल सा ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दें। इसमें ज़्यादा हार्ड पोर्शन कौन सा था, तो हार्ड पोर्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन मैथ लेंथी थी। यानी कि कुछ एक क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था मैथ के कुछ एक क्वेश्चन में। और रीजनिंग के जैसे अपन आकृति वाले क्वेश्चन मान सकते हैं कि इसमें मिसिंग नंबर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो उन क्वेश्चंस में और बेसिकली टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, या वो हो ही नहीं रहे थे। तो अपन बिल्कुल आसान तो नहीं मान सकते पेपर, लेकिन मीडियम, कुछ एक अपन कह सकते हैं मीडियम मान सकते हैं या मॉडरेट मान सकते हैं। और मॉडरेट टू अगर मैथ और रीजनिंग या फिर साइंस का कुछ पोर्शन ऐड कर लें तो हार्ड हो जाता है। यानी कि अपन मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं, यानी कि मॉडरेट से थोड़ा सा अप है। यानी कुछ एक लोग बता रहे थे कि बिल्कुल ही सिंपल है, इतने बनेंगे इतने बनेंगे। अब वो तो है सब खाली बकवास है। यानी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते ही कहेंगे कि कट ऑफ है और 150 में से 130 जाएगी। थोड़ा सा बस वगैरह में जाएंगे या ट्रेन वगैरह में जाएंगे इतने 120, और घर पर पहुंचेंगे इतने 110 हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा भावनाओं में न बहते हुए एग्ज़ाम के स्तर को देखते हुए कट ऑफ पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जनरल की कट ऑफ में। बेसिकली दोस्तों, जनरल की कट ऑफ 150 क्वेश्चन में से और 110 से 115 के बीच अपन मान सकते हैं। यानी कि पिछली बार 226 थी, 226 यानी कि 113। तो अपन मान सकते हैं कि जो जिस बच्चे के 110 से 111 यानी काट बांट कर और 115 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी से, वो सेफ खेल रहा है। ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ही बाहर है, कहें नहीं, वो सेफ खेल रहा है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे ओबीसी की। तो बेसिकली दोस्तों, ओबीसी 110 से 115 यानी जनरल से, और अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर 1-2 नंबर का अंतर आ जाए तो कह नहीं सकते, 1-2 नंबर या 1-2 क्वेश्चन का अंतर आ जाए तो कह नहीं सकते। बाकी सेम ही रहेगी 110 से 115, जिसे बच्चे बच्ची के हैं वो सेफ है। क्लियर। उसके बाद अपन एमबीसी, तो एमबीसी का अपन मान सकते हैं जनरल से और 2-3 क्वेश्चन नीचे मान सकते हैं। तो 108 से और 113 यानी 2 क्वेश्चन नीचे मान सकते हैं। 108 से 113 जिस बच्चे बच्ची के बन रहे हैं वो क्या है, सेफ है बेसिकली। क्लियर। अब अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इनमें ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, तो 108 से 113। क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं एससी की, एससी या एसटी दोनों की। एससी की 105 से 110 जिस बच्चे बच्ची के हैं वो सेफ है। यही बात है एसटी की। एसटी की 1% एससी से 1% या 2% आप कम कर सकते हैं, यही सेम है। और एससी और एसटी की यानी 105 से 110 है। तो ओवरऑल अपन माने तो जिस बच्चे के यानी जनरल कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से 110 प्लस क्वेश्चन है, 110 या 112, 113 या फिर 115 के आसपास जिस बच्चे के अगर क्वेश्चन सही है तो वो यहाँ पर सेफ है। और बाकी वही बात है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लग जाइए, कोई पता नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में कहाँ किसको पटके, और ये अभी कुछ पता नहीं है। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी के भी नंबर बढ़ा सकता है बोर्ड, फर्स्ट पेपर के भी नंबर बढ़ा सकता है और सेकंड पेपर के भी नंबर बढ़ा सकता है। बोर्ड का कुछ ही पता नहीं है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।